शुभोदय बच्चों, मैं गौतम इंग्लिश मीडियम की हिंदी टीचर हूँ। मेरा नाम करीमा है। मैं 10वीं कक्षा के पहले पाठ बरसता बादल के बारे में मैं थर्ड पोएम आपको अच्छे से सुनाऊंगी गीत गाकर। अच्छा, अब उसके भावार्थ भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो उसके अर्थ भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आप मन लगा के ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। शुरू करेंगे। तो थर्ड थर्ड पोएम है, बताइए, ठीक है। बरसते बादल पहले पाठ का नाम है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम से हर उड़ते छूते वे भीतर अंतर, धरुओं पर दरियों झरती धरती पर, रजत के कण कण में तुन तुन फूक वाली तर, रजत के कण कण में तुन तुन फूक वाली तर, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम से हर उड़ते छूते वे भीतर अंतर, दरुओं पर दरियों झरती धरती पर, रजत के कण कण में तुन तुन को वाली तर, रजत के कण कण में तुन तुन को वाली तर। इसका भावार्थ यहाँ लिखा है, देखो। रिमझिम का मतलब मीनिंग्स बताती हूँ। पहले मीनिंग्स है इसके यहाँ। रिमझिम का मतलब क्या है? छोटे छोटे बूंदों। तो बारिश के समय में देखो आवाज कैसे आती है, बारिश पड़ने से रिमझिम करके आवाज है, इसकी शब्द है। रिमझिम करके आवाज आती है। कैसा आवाज आता है? तो आवाज आने के सामने क्या आता है? छोटे छोटे बूंदों। उसका मीनिंग क्या है? छोटी छोटी बूंदे पड़ना। तो रेन ड्रॉप्स ड्रिजलिंग बोलते हैं, ठीक है, ड्रिजलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बूंदे, बूंद का मतलब क्या है? बूंद, ड्रॉप्स। तो बारिश के देखो रिमझिम करके ऐसा बारिश आ जाता है। बादल के काले बादल दाब जाने के बाद में बारिश कैसा आ जाता है? जोर से आ जाता है, जल्दी जल्दी आ जाता है। रिमझिम करके मतलब छोटे छोटे बूंदे पड़ते हैं, तो उसे बोलते हैं रिमझिम करके। रिमझिम का मतलब क्या है? छोटी छोटी बूंदे पड़ने को रिमझिम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमझिम को छोटे छोटे बूंदे पड़ने को, बारिश के बूंदे पड़ते हैं ना, तो उसे कहते हैं छोटे छोटे बूंदे पड़ने को रिमझिम कहते हैं। तो बूंद का मतलब क्या है? वाटर ड्रॉप्स, पानी का ड्रॉप्स। तो पानी पड़ता है ना, उसको ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स बोलते हैं। बूंद का मतलब बिंदु कहते हैं, वाटर ड्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है। स्वर का मतलब आवाज, तो वॉइस, ठीक है। स्वर, अब हमारा देखो गले का आवाज स्वर कैसे रहता है? कंठ का आवाज, जो आवाज बोलते हैं वॉइस। रोम का मतलब बाल। रोम देखो हमारे सर के हमारे हेयर रहता है ना, बाल, तो इसे काले बाल को रोम बोलते हैं, बाल, हेयर, ठीक है। शिहर उठना मतलब कांपते हुए होना, तो शिवर। तो देखो बारिश के समय ठंडी हवा के मौसम को हम कैसा शवर हो जाते हैं? ठंडी हवा को ऐसे शवर हो जाते हैं ना, तो उसको रोम बोलते हैं, शिहर उठना कहते हैं। शिहर उठना, कांपती होना, टू शिवर बोलते हैं, ठीक है। छूना का मतलब क्या है? टच करना, टू टच। भीतर का मतलब अंदर, इनसाइड, लोपला, ठीक है। अंतर, हृदय का मतलब हार्ट, अंतर का मतलब। धारा का बहाव, फ्लो। धारा देखो पानी धारा कैसा आ जाता है? ऐसा आ जाता है ना पानी, तो उसको बोलते हैं धारा, बहाव, फ्लो। रज, मिट्टी, डस्ट। देखो अब बारिश के समय में मिट्टी कैसा आ जाता है? हवा का, मट्टी का हवा, तो उसके पानी का ऐसा बारिश पड़ने से वो मट्टी के में भी डस्ट हो जाता है। देखो रज का मतलब मिट्टी पानी, मट्टी बोलते हैं ना, मट्टी को वो बोलते हैं ना तेलुगु में मट्टी को क्या बोलते हैं? डस्ट बोलते हैं। उसे हिंदी में मिट्टी कहते हैं। मिट्टी बोलते हैं ना, मट्टी को बोलते हैं मिट्टी, ठीक है। उसे बोलते हैं रज बोलते हैं। रज को मिट्टी बोलते हैं, डस्ट हमें तेलुगु में मट्टी कहते हैं, ठीक है ना। तुन, घास का तनिखा मतलब ग्रास, प्रैक्टिकल, ओके। तो मालूम है ना, गड्डी पर का बोलते हैं ना उसे। तर, परत, पोरा, लेयर, पोरा बोलते हैं। तर को क्या बोलते हैं?
पोरा बोलते हैं, लेयर, परत। पुलक वाली मतलब रो ऑफ हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। तो हमारा हेयर ऐसा घूम जाता है ना, तो बारिश के समय में भीग जाता है। पुलक वाली, रो ऑफ हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड। ठीक है, अब इसका भावार्थ है, देखो, रिमझिम बरसती हुई बूंदों के स्वर। तो रिमझिम का मतलब बारिश के समय में बरसती का मतलब कुरोड़, हुई बूंदे के स्वर। तो ड्रॉप्स कैसा आवाज देता है, स्वर के एक आवाज देता है, स्वर का, पानी का, बारिश का पानी का स्वर आवाज कैसा देता है, रिमझिम करके स्वर के आवाज देता है। बहुत बहुत सारी बातों हमसे कहते हैं। तो बारिश के समय में कैसे रहते हैं, उसके आने के समय में, बारिश के समय में कैसा रहता है, कैसा कहते हैं। देखो, बहुत सारी एक्वा बातों हमसे कहते हैं। इसका मतलब बारिश के समय में, रिमझिम बारिश के समय में कैसा रहता है करके इस पोएम में दिया गया है। ये स्वर, जब रिमझिम का स्वर आवाज कैसा रहता है, जब मन को छूते हैं। बारिश के समय में कैसा रहता है, वो ड्रॉप्स पड़ते रहते हैं ना, तो हमारा मन कैसा रहता है, वो पानी का, बारिश का बूंदे का पानी तो हमारे मन को, हमारे शरीर को पड़ता है, तो हमारा मन कैसा रहता है, बहुत खुश हो जाता है। तो रोम कांपता उठता है। तो बारिश के समय में, देखो फिर से बोलूंगा, रिमझिम बरसती हुई बूंदों के स्वर। तो रिमझिम करके आवाज आता है ना, तो बारिश के समय में बूंदे छोटे छोटे पड़ते हैं, इसका स्वर, आवाज भी कैसा रहता है, स्वर, उसकी वॉइस कैसा रहता है, रिमझिम करके स्वर रहता है, आवाज, वॉइस। बहुत सारी बातें हमसे कहते हैं। वो तो बारिश की बूंदों हमसे जो क्या कहता है, हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है। बारिश के समय में वो पानी पड़ता है ना, तो हमारा मन भी, हृदय बहुत खुश हो जाता है, हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है, उसको छू जाता है। पानी का हमारे शरीर से भीग जाता है ना, तो हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है। तो रोम कांपते उठते हैं। तो पानी पड़ते समय में हमारा शरीर भी बहुत कांपती रहती है ना, हम उस पानी की खुशी में भी हमें ऐसे कांपते हुए खुश हो जाते हैं। सावन में धरती पर बारिश ज्यादा होती है। सावन के महीने, श्रावण मास हम बोलते हैं ना, तो उसके समय में धरती मतलब भूमि पर बारिश ज्यादा होती है। सावन के महीने में ज्यादा बारिश पड़ने से भूमि भी बारिश का ज्यादा हो जाता है, तो धरती भी पूरा भर जाता है ना। बारिश के समय में, सावन के कौन से महीने में आता है बारिश, सावन के महीने में बारिश आता है, तो धरती भी भर जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसी से मिट्टी के कण से, इसका मतलब इसी से मिट्टी का मतलब मालूम है ना, मिट्टी को क्या कहते हैं, रज कहते हैं। तो मिट्टी का कण का मतलब क्या है, कण का मतलब कण से को तो भीग जाता है, तो पूरा मिट्टी से भीग जाता है। कोमल मुकुट फूट जा रहे हैं, मतलब कोमल से वो हरा भरा जंगल रहते हैं ना, वो भी भर जाता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं, आनंद रहता है। तो उससे रिमझिम के समय में देखो, हमारा मन भी खुश हो जाता है, हमारा मन भी छू दे जाता है बारिश के समय में, और हम कांपते होते रहते हैं। देखो, हमारा मन भी छू दे जाता है। कब बारिश जो हमारे पर पड़ता है, बूंदे पड़ते हैं, तो हमारा मन भी छूते हैं। ठीक है, रोम कांपते उठते हैं, तो हम उस समय में हम कांपते रहते हैं। और सावन के महीने में धरती ज्यादा हो जाता है, बारिश ज्यादा होती है, तो सावन के महीने में धरती भी बारिश ज्यादा हो जाता है। इसी से मिट्टी के कण से कोमल उपज फूट रहे हैं। तो मिट्टी, देखो बारिश के समय में धरती में मिट्टी रहता है ना, वो मिट्टी भी बहुत खुश हो जाता है, तो भीग जाती है, और हरा भरा जंगल भी बहुत कोमल से अंकुर फूट रहते हैं, तो वो भी आनंद खुश हो जाते हैं। तो इसलिए दिए गए पोयम में यही है अर्थ
तो इसका मतलब हमने मतलब पूरा धरती, हमें मनुष्य सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं बारिश के समय में। मनुष्य पशु पक्षी भी धरती भी झूम उड़ जाती है। तो इसके समय में वर्ष ऋतु कब आता है? सावन के महीने में वर्ष ऋतु आ जाता है, जब भी धरती में बारिश से ज्यादा होती है। ओके, तो इसी से मिट्टी के कण कण से भी कोमल अंकुर फूट रहते हैं। ठीक है, तो इसी का अर्थ यही है। तो आप सब लोग यह लिखकर पोयम और इसके भावार्थ लिखना है और इसके मीनिंग्स भी लिखना है CW में, और इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये पोयम का अर्थ ये लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब लोग क्लास वर्क में लिख लीजिए। डोंट फॉरगेट राइट इन CW एंड HW राइट 2 times इन होमवर्क। अच्छे से पढ़ लेना आप सब लोग। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम फिर भी मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।